हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत वफ़द पीपी क़यादत से मिलने आया। नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम पर हिमायत मांगी। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल होगा। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी शामिल। फैसला पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में 6 नवंबर को होगा। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में कौन से आर्टिकल तरमीम करेगी, तफसीलात कैपिटल टीवी ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम चाहती है। इस आर्टिकल के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के ताबे होती है। हुकूमत आइन के आर्टिकल 200 में भी जजिस ट्रांसफ़र से मुतालिक तरमीम चाहती है। वफाकी हुकूमत की तालीम और आबादी सब्जेक्ट फेडरल करने के 18वीं तरमीम शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़। हुकूमत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी तरमीम की तजवीज़। 191 ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल किया जाएगा। मईशत दुरुस्त सम्त में है, आलमी इदारे मुआशी इस्तेहकाम के मुअतरिफ हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। तेज़ रफ्तारी मकसद नहीं, हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। हुकूमत ने तवानाई के शोबे में अवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की। 18 माह में बिजली की कीमत में तकरीबन 18% कमी की गई है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपए महंगी हुई। गर्दशी कर्जे में एक साल में 700 अरब रुपए की कमी लाए। बिजली कंपनियों का 193 अरब रुपए का कम नुकसान किया। घाटे में चलने वाले 17 यूनिट्स नीलाम किए और 48 अरब जमा किए। चेयरमैन FBR कहते हैं बेहतर इक़दामात की वजह से टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा हुआ है। 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ेगा। मुशीर निशकारी बोले, निशकारी के लिए हुकूमत अपने अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। आने वाले दौर में निशकारी के अमल में तेज़ी और शफाफियत आएगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहा है। डिजिटल इकॉनमी के लिए जामे निज़ाम आएगा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने का मिशन। तुर्की की मेज़बानी में गजा जंगबंदी पर इजलास आज इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। इजलास में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्री वज़ीर ख़ारजा भी शरीक होंगे। पाकिस्तान इजलास के दौरान इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा करेगा और जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया जाएगा। इसराइली फौज की सीज फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। ताज़ा हमलों में एक ही रोज में 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक 236 को शहीद किया जा चुका। मगरबी इलाके से मजीद 2 लाशें बरामद। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। घर घर तलाशी में बच्चों समेत 21 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज की जानिब से लबनान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जुटाई बरकरार। काबीना इजलास में कहा, कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई तो हमलावरों और तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। इसराइली फ़ौज की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। हमास का अमरीका से जंगबंदी मुआहदे की पासदारी न कराने पर शिकवे का इजहार।
The global blue economy today contributes more than $2.5 trillion annually to world GDP and sustains over 350 million jobs across shippings, ports, fisheries, energy, coastal tourism, and emerging marine technologies. तरक्की का सफ़र अगर ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होता। पाकिस्तान वस्ती और जनूबी एशिया मशरिक़ वस्ती में तिजारती हब का किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान में मादनियात, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वायद हासिल होंगे। शहर कराची के लिए PIMEC एक बहुत बड़ा मौका है जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सरमायाकारी के रास्ते खुलेंगे। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़िज़ाई हमले मुमकिन हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। ट्रंप ने कहा नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़िज़ाई हमले कर सकते हैं। अमरीका यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहा। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। टैरिफ ने हमारी कौमी सलामती को यकीनी बनाया। जब टैरिफ नहीं था तो दुनिया हम पर हंसती थी। पंजाब में स्मोक का रोग कम ना हो सका। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से फिर सरफ़हरिस्त। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुँच गया। सांस लेना भी मुश्किल। रायविंड रोड 609, गुलबर्ग 543, रावी रोड का AQI 485, गुजरांवाला 561, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 253 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जब तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं देंगे तब तक आप कोई लॉ लें, मे इट बी बाय PMLN गवर्नमेंट, उसको PTI की आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। और तरीके इंसाफ ने आते साथ अभी उसकी टेन्योर था, उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को उन्होंने स्नैच अवे कर लिया जो लॉ ने दिया हुआ था। तो लॉ तो आप अपनी विम्स पे किसी वक्त भी बदल देते हैं। ये बहस कानून की है ही नहीं, ये बहस आइन की है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने नए इन्वायरमेंट एक्ट का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो मर्जी कर लें, स्मोक पर इन्वायरमेंट एक्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मकामी हलकों को ताकत मिलना ज़रूरी है। मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। जब तक आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा आप कोई भी कानून ले आएँ, फ़ायदा नहीं होगा। नून लीग ने कानून बनाया, PTI ने ख़त्म कर दिया। इसे रोकने के लिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। पंजाब के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। NH66 वज़ीराबाद, NH129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब का नया शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। नए नोटिफिकेशन के हवाले से तमाम मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक केस में अहम पेशरफ्त। ऑडियो लीक केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आजम खान की अदालत को मुंतकिल कर दिया गया। नजमुस साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान कल ऑडियो लीक केस की समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया।
سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا تھا۔ افغانستان کے ہندوکش خطے میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 20 افراد جاں بحق، 150 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق افغانستان کے ہندوکش خطے میں رات کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے مزار شریف سمیت دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ مختلف حادثات میں 20 افراد ہلاک، 150 زخمی۔ افغان حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شدید زلزلے کے باعث سینکڑوں مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، باجوڑ، کرم اور گردرنواح میں چند مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد اور گردرنواح میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خوش رہنے کا امکان۔ مشرقی وسطی اور جنوبی پنجاب میں دھند اور سموک کا امکان۔